नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के एक्शन की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। भारतीय सेनाओं ने ऐसा शौर्य और पराक्रम दिखाया जिससे हर भारतवासी को गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन ये सियासत जो कुछ ना कराए, कभी सेना के शौर्य पर सवाल तो कभी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं, तो अब ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कहने को तो सभी दल यही कह रहे हैं कि वो सेना के साथ है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, फिर भी सबूत चाहिए। सबूत चाहिए। भारत के कितने विमानों को नुकसान हुआ है, ये उन्हें सबूत चाहिए। कभी विदेश मंत्री के बयान पर सवाल, और अब बीजेपी कांग्रेस में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आसिम मुनीर और राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की, तो वही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री का पोस्टर शेयर कर पलटवार किया। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके आकाओं की भाषा बोल रहे हैं। क्या राहुल गांधी का अगला टारगेट निशाने पाकिस्तान है? आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। राहुल गांधी 2 दिन से सबूत मांग रहे हैं। सबूत दो, सबूत दो। आप और आपके नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने। इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते, लेकिन हो रही है। दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी। बहुत स्वागत है राखी जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं राखी जी आपसे। सेना की शौर्य की गाथाएं सुनाई जा रही हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, पूरा हिंदुस्तान साथ आता है। इवन विपक्ष भी ये कहता है कि हम सब साथ हैं और सेना के शौर्य को सलाम करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम डेलीगेशन भेज रहे हैं कि दुनिया को पता चल सके कि भारत और भारतीय सेना कितनी मजबूती के साथ पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब रही और पाकिस्तान को बेनकाब किया। दूसरी तरफ अपने ही देश के अंदर ये पोस्टर वार की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या मैसेज जाएगा दूसरों को? देखिए श्वेता, पिछले 2 दिन से जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक स्टेटमेंट दिया कि वो सेना के साथ है, वो सरकार के साथ है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क है। लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं जिन सवालों के जवाब 11 मई को जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जवाब दिया था। उन्होंने जो सवाल पूछे उन सब बातों के बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी पे और एक्सटर्नल हमारा जो अफेयर मिनिस्ट्री है उस पर अगर डाउट है तो सेना पे तो डाउट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी लगातार जो बात कहते हैं, लेकिन उनके काम जो है वो इस तरह के हैं कि वो पाकिस्तान के एक पोस्टर बॉय हैं। इससे पहले भी 2019 के अंदर जो उन्होंने स्टेटमेंट धारा 370 कश्मीर के लिए दिए थे, वहां पर उस स्टेटमेंट को उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन में पेश किया था। और आज आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं वो लगातार राहुल गांधी के स्टेटमेंट दिखा करके ये शो करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सरकार पर कहीं ना कहीं विपक्ष डाउट कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो सक्सेस हमने पाई थी उस पर यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है। तो लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलना, हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था एक न्यूक्लियर एनर्जी होने के बाद भी आज तक का इतिहास है कि किसी देश के अंदर इस तरह से सटीक अगर किसी ने प्रहार किया है तो हमारे देश की सेना ने किया है। और उन पर डाउट लगातार क्रिएट किया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, लगातार प्रूफ मांगे। और इस बार तो श्वेता प्रूफ भी थे। आप देखिए कि 9 आतंकी ठिकानों पे जब उन्होंने अटैक किया तो इसरो के माध्यम से सेना ने लगातार प्रूफ दिए, हर चीज का प्रूफ था, चाहे वो 11 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हुए हो या फिर 100 से ज्यादा आतंकी वहां पे ढेर हुए, हर चीज का प्रूफ दिया गया। लेकिन फिर भी डाउट क्रिएट करना है। मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन उनके लिए कंटेंट बनाने का काम जो है वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और इसीलिए उनके माध्यम से वहां के टीवी चैनल्स ये शो कर रहे हैं कि यहां पर सरकार में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि अगर कुछ भी है तो पाकिस्तान इस बात को प्रूव कर ही नहीं पा रहा है कि उन्होंने इंडिया का कोई नुकसान किया। और शायद यही कारण है, आज संयोग कहें या क्या कहें, मुनीर को वहां पर फील्ड मार्शल के पद पर अपग्रेड कर दिया गया। उनके स्टेटमेंट्स को यूज कर करके आप देखिए कि हमारे देश ने जो सक्सेस पाई है, हमारे देश के लोग ही उस सेना के उस पराक्रम को नीचे लाने का काम करते हैं। पहले भी इन्होंने किया है, अभी भी उसी काम पे लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि सेना ने जो पराक्रम किया है उसके लिए हम सबको सलाम करते हैं। जिस तरह की एक सटीकता से बिना किसी सिविलियंस के नुकसान के साथ में उन्होंने काम किया, साफ साफ पाकिस्तान को अटैक करने के बाद कन्वे किया गया कि आतंकियों का ही हम नाश करना चाहते हैं, वही हमारे टारगेट है, और उसी के साथ काम किया। जब सेना ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की तो रिवर्स हम लोगों ने 11 एयर बेसिस को
डिस्ट्रॉय किया और सब कुछ क्लियर है, ठीक लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की फिर भी भाषा सवाल बोलनी उठे। है। राजेंद्र मेघवाल जी, क्या जरूरत पड़ रही है? क्योंकि ठीक है, देखिए कुछ भी होता है, सवाल पूछने का हक सभी को है, लेकिन सेना की जब बात आए और सब कुछ सामने नजर आ रहा है, इसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे तो ये तो पाकिस्तान के हक में जा रहा है, इससे उन्हें फायदा हो रहा है। हम आपस में लड़ रहे हैं, अपनी भद्द पिटवा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो जहां नजर आ रहा है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? क्या है कांग्रेस का स्टैंड? कहीं ऐसा तो नहीं राहुल गांधी को इसके जरिए विलन बना दिया जाए? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक बीजेपी की और इस वर्तमान सरकार की बात है तो ये सरकार पाकिस्तान के साथ तो सॉफ्ट है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर झूठे और अनर्गल आरोप लगाती है। इनका काम, ये धंधा है झूठ बोलना, और इनका पैसा है कि ये नफरत फैलाते हैं। ये मतलब पूरी तरीके से, मतलब इस देश के साथ में इनका पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे सावरकर से लेके इवन नरेंद्र मोदी जी तक का, इन्होंने पूरी तरीके से, जिस तरीके से सावरकर जी ने मतलब जो स्वतंत्र संग्राम था उसके लिए अंग्रेजों की मुखबरी करी, उसके बाद में जिस तरीके से मुस्लिम लीग के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, उसके बाद में चाहे मतलब इनके नेता हों, जिन्ना की मजार पे जाके ये फूल चढ़ाते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि जिन्ना बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। उसके बाद में अटल जी मतलब लाहौर बस लेके जाते हैं और उसके बाद में कारगिल लेके आते हैं। प्रधानमंत्री बिना बुलाए वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से पूरा, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, ये इनका अतीत है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आज एक बात बताइए, दुश्मन देश के साथ में कोई आदमी अपने मिलिट्री ऑपरेशन की सूचना साझा करता है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आज उनके साथ में की, आज ये जो एस जयशंकर है ना, ये इस जमाने के जयचंद हैं। इस देश की और सेनाओं की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया इन्होंने। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर यहां पे कोई सेना विशेषज्ञ है तो ये बताइए ना कि क्या सैन्य ऑपरेशन की सूचना दुश्मन देश को दी जाती है? और उसके बाद में ये कहते हैं साहब, हमने तो 9 तारीख तक, जब तक ये ऑपरेशन चला और जब तक सीज फायर नहीं हुआ मतलब अमेरिका की मध्यस्थता के बाद में, तब तक हमने एक मतलब बिना शर्त हमने कहा कि हम सेना के शौर्य के साथ हैं, सेना के अदम्य साहस, सुनिए, सेना के अदम्य साहस, युद्ध कौशल पे किसी को मतलब कोई संशय नहीं है, लेकिन दिक्कत इस सरकार के साथ है, जो सरकार व्यापार के लिए सबके सामने बिछ जाती है। आज एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने मतलब उसके चाइना के लिए, अमेरिका के लिए एक शब्द भी बोला क्या? एक तरफ भी आंख उठा के देखा क्या? नजर झुका के मुंह बंद करके बैठे हैं। आज पूछना चाहता है, अमेरिका और चाइना की मतलब मदद के बिना पाकिस्तान की हिमाकत नहीं हो सकती, हैसियत नहीं है। आपने कहा कि सुनिए, 21 ठिकाने चिन्हित किए गए थे, सुन लीजिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। 21 ठिकाने चिन्हित किए थे, भाई 9 पे करके क्यों छोड़ दिया? फिर बताइए ना, हमारी सेना को देखिए, बॉर्डर पे सुनिए, आपने पाकिस्तानी सेना को तो अलर्ट कर दिया। बॉर्डर पे जो हमारी सेना है, चाहे राजौरी में, पुंछ में, पठानकोट में, वहां तमाम जगह के ऊपर जो सेना हमारी बॉर्डर फ्रंट पे थी, उसको भी तो आप इस सूचना देते ताकि पुंछ के अंदर नागरिक इलाकों में कैजुअलिटी नहीं होती। आप बताइए, ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है? ये कहां से जानकारी? मैं कह रहा हूं ना, जानकारी क्यों? मैं बता रहा हूं, इन्होंने खुद ने कहा है कि हमने ऑपरेशन के शुरुआत में पाकिस्तान को सूचना दे दी थी कि हम सैन्य मतलब आतंकी ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, दुश्मन देश जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, उनको जमीन उपलब्ध कराता है, उनके जनाजों के साथ चलता है, उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा रखता है, वो देश विश्वास के लायक है क्या? आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजेंद्र जी मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया, मैं जनता पर इस क्वेश्चन को छोड़ती हूं कि अगर दुश्मन देश को पहले से सूचना होती तो क्या 9 आतंकी ठिकानों पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते? क्या ऐसा हो जाता कि 100 आतंकी मर जाते? सर देखिए, मुझे मालूम था बीच में बोलोगे, आप देखिए, गलत बात। अगर मसूद अजहर की परिवार के 14 लोग मर गए, अगर 100 को पहले ही बाहर था, अरे बताओ ये क्या बात? ये देखो, बेसलेस चीजों का डिस्कशन नहीं हो सकता श्वेता, बेसलेस चीजों का डिस्कशन नहीं हो सकता। अरे राजेंद्र जी, एक बार आपको वक्त दिया ना, आपने सवाल बहुत सारे उठाए, जवाब के लिए क्वेश्चंस में मैं जनता से पूछ रही हूं, आपसे मैं जनता से, आप दोनों बात करिए, आप दोनों लोगों से पूछ रही हूं, राजेंद्र विश्वास एक मिनट, राखी जनता से सवाल कीजिए, राखी जी, नहीं, कोई जवाब नहीं, आप दोनों जवाब नहीं देंगे, आप दोनों जवाब नहीं देंगे, बस एक मिनट, तरीका आपने बताइए, राखी जी, एक
सेकंड लेकिन श्वेता, ये देखिए गलत चीज है। रोज का है, देखिए रोज का है, कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस सवाल भी करेगी, दूसरे के बोलने में भी बोलेगी भी आदत है, ये रोज डिबेट कांग्रेस की करेगी। चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं मुझे कोई चिंता भी नहीं है, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है, देश की सेना की राहुल गांधी है कांग्रेस के लिए, नजर आ रहा है। राहुल गांधी है कांग्रेस के लिए। ठीक है, राखी जी एक सेकंड, राखी जी एक सेकंड, से सवाल बस बस राखी जी एक सेकंड, राखी जी आप तो सुनिए, आप सुनिए, को पहले ये बताइए, अगर एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बोलती बंद है। चलिए बस बस राखी जी सुन रहे हैं, फिर राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आप चुप होइए, हिम्मत राजेंद्र नहीं जी, है। अगर हिम्मत है तो जज्बा रखिए। चलिए सवाल जवाब दे रही हो। हमारे विदेश मंत्री हमारे सैन्य ऑपरेशन की सूचना दे रहे हैं, इससे बड़ा देशद्रोह क्या चलिए ठीक होगा? है, चलिए राजेंद्र जी एक नहीं सेकंड, नहीं मुझे भाई बीच में इनको बुलाना है तो छोड़ो ना श्वेता। सैन्य ऑपरेशन की सूचना अगर दे ये रहे हैं। वैसे भी चर्चा नहीं हो सकती, राजेंद्र जी बस बस ये बस देशद्रोह बीच में ही बोलना है तो छोड़ो ना श्वेता फिर। बस हो गया, ठीक है रुकिए, वो चुप हो जाते हैं, आप ही नहीं चुप हो रहे हैं, बस मैं चुप हो जाती हूँ, चर्चा नहीं कर रहा कोई, बस ठीक है, मुझे जो मेरी नहीं सुनेगा उसकी चर्चा होगी। हमारा बोलना करता है तो मत बुलाएगी। मतलब आप में बोलना बीच में लगा राजेंद्र जी, नहीं, आखिरी टर्न पे नहीं, नहीं नहीं, आप भी मत बोलिए, ठीक है। राजेंद्र जी, आखिरी एक टर्न पे किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। जी सवाल आप बीच में क्यों बोलते हैं बार-बार? एक मिनट रखिए जी, एकलव जी, हाँ कि ये जो पोस्टर जो आपने लगा रखा है जिसके ऊपर ये पूरा विवाद हो रहा है, इसमें देखिए कुछ समानताएं तो हैं दोनों में। आपने सुना होगा कि आर्मी में या डिफेंस में जो सबसे बड़ा पद होता है ना, उसको कहा जाता है फील्ड मार्शल। तो उसी तरह से ये दोनों जो हैं, इनके क्या समानता है कि एक ने तो अपनी लीडरशिप में पाकिस्तान सेना की दुर्गति करी है और एक ने अपनी लीडरशिप में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति करी है कि ये अपने आप को फील्ड मार्शल नहीं, इन दोनों को फेल्ड मार्शल कहा जा सकता है। देखिए समस्या क्या है कि पिछली बार जब 2016 में जब उरी के बाद जब स्ट्राइक्स हुई, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और उसके बाद बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक्स हुई तो सबूत मांगे जा रहे थे। इस बार क्या हुआ कि भारतीय सेना ने हर चीज रिकॉर्ड कर ली और पहले तो जब टेरर स्ट्राइक्स हुई, जब टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक हुए तो उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज करी गई। उसके बाद जब पाकिस्तान ने उस पर रिटेलिएट करा तो उसके रिटेलिएशन में जो भारतीय सेना ने जो कार्रवाई करी, उसकी सैटेलाइट इमेजेस पूरी दुनिया के सामने हैं। सारे डिफेंस एनालिस्ट ने, दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट ने बताया है कि पाकिस्तान कैसे 3 दिनों में घुटनों पर आ गया। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सबूत मांगा जा रहा है अपनी सेना से कि अपना डैमेज नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए कि जो डीजीएमओ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एयर मार्शल साहब भी थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया था कि अभी जो है कॉम्बैट का समय है, इस समय कोई भी ऑपरेशनल डिटेल्स देना हमारे प्रोटोकॉल में नहीं होता। फिर भी उन्होंने हिंट दे दी थी कि ऑल आवर पायलट्स आर बैक होम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के किसी भी एसेट का कोई लॉस नहीं हुआ। फिर राहुल गांधी की सवाल क्यों? तो अब देखिए इसके कारण क्या हो रहा है ना श्वेता जी कि आज पाकिस्तान के मीडिया में 2 ही स्टार्स बने हुए हैं, एक तो फील्ड मार्शल हैं और एक हमारे दूसरे फील्ड मार्शल हैं जो वहां पे स्टार बने हुए हैं। आप देखिए समस्या क्या हो रही है, अभी आज पोस्टर की बात हो रही है ना। आपने देखा होगा कि जब पहलगाम का अटैक हुआ था तो कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें मोदी का सर तन से जुदा कर दिया गया था और उस समय जब पूरा विश्व ही नहीं पाकिस्तान खुद कह रहा था कि ये जो हुआ है अब इसके बाद मोदी हमें मारेगा, पक्का मारेगा, लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि मोदी कहां गायब है। और उसके बाद जब कार्रवाई हो गई तो अपनी सेना, अपनी सरकार के साथ खड़े होने की जगह जो पाकिस्तान नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है आप उसका साथ दे रहे हो। तो इस तरह के पोस्टर्स बनेंगे क्योंकि ये जन भावना दर्शाते हैं और जब इस तरह की जन भावना होगी तो इस तरह के पोस्टर्स देख के, चलिए ठीक है, आपने कहा जन भावना दर्शाते हैं, लेकिन इसका मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या? हम एक तरफ तो तैयारी कर रहे हैं, हमारे सांसदों को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डेलीगेशन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताएगा कि भारत ने क्या किया और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। दूसरी तरफ हम अंदर ही ये सब कर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी राहुल गांधी जी की समस्या क्या हो चुकी है आज की डेट में कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में आज तक कोई भी सरकारी पद या कोई भी जिसे कहते हैं ना कि संवैधानिक पद संभाला ही नहीं है। तो उनकी क्या समस्या है, उन्हें नहीं पता है कि सरकार कैसे फंक्शन करती है, उन्हें नहीं पता है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन की सेंसिटिविटीज क्या होती हैं, क्या चाहते हैं हम। शशि थरूर दूसरी तरफ है जिनके आज कांग्रेस ही उन पे मतलब गुस्सा हो रही है। शशि थरूर पहले यूएन में
और उसके बाद एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स अलग अलग विश्व के पटलों पे जाके भारत का और सरकार का पक्ष रख चुके हैं, अनुभव है। हम क्या चाहते हैं, राहुल गांधी जी जाएं और वहां पे बोले कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, या वहां पे जाके बोले कि हमारी सेना हमें बता नहीं रही कि हमारे कितने प्लेन गिर गए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता श्वेता जी, ये एक युद्ध का समय है और उस समय अभी देखिए ये भी स्पष्ट कर दिया गया है भारतीय सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है पूरी दुनिया में, उसमें भारत भी अपना सही पक्ष रखने जा रहा है और सही लोगों के मेरे ख्याल से उसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए चुनाव किया गया है। राखी जी ठीक है, देखिए सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, पोस्टर वार यहां पर चल रहा है, मैसेज देना भी यहां पर जरूरी है, लेकिन एक सवाल यह उठता है कि क्या विपक्ष खासतौर से कांग्रेस बार बार ये सवाल उठा रही है कि हमारे कितने इस पर ज्यादा फोकस क्यों और ये किस तरह से मददगार पाकिस्तान के लिए हो रहा है? देखिए भारत का कोई नुकसान तो हमारा है। देखिए भारत का नुकसान नहीं हुआ, ये सेना ने साफ साफ कहा। अभी बात कर रहे थे जो एयर मार्शल हैं भारती जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी किसी एसेट का नुकसान नहीं है, हमारे पायलट सारे के सारे घर लौट चुके हैं। तो जिस तरह से भारतीय सेना ने ऐसा एक काम किया, एक ऐसा ऑपरेशन किया जो सबके लिए पूरे विश्व में एक मिसाल बना, उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए, उसको गलत प्रूव करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया के पास प्रूफ तो कुछ है नहीं श्वेता, क्योंकि काम हुआ ही नहीं। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि कोई भी जेट पाकिस्तानी सीमा में गया ही नहीं। ये हमारी ताकत थी कि हमने अपनी ही सीमा में रह करके हमारे जो जितने भी रॉकेट थे उनसे उन आतंकी ठिकानों को 11 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया। तो ये हमारी ताकत थी। और इसको जब हम कहते हैं कि हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया और साथ की साथ ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो मेक इन इंडिया थी, हमने बनाया उसको और हमने बना करके अपने देश के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ नहीं है। आज श्वेता हमारे पास तो बहुत सारे प्रूफ है कि हमने एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, वहां के पिक्चर्स हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जब कुछ किया ही नहीं तो इमेजेस कहां से आएंगी? जब इस तरह के सवाल विपक्ष पूछता है तो वो उसको एज अ प्रूफ वहां पर वहां की जनता को, वहां की आवाम को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, ये प्रूव करना, गलत नैरेटिव वहां पर चल रहा है। और यूज कौन हो रहे हैं? हम यूज हो रहे हैं। ठीक है। जब देश एक साथ है, एकजुट है, तो समस्या कांग्रेस की होती है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करो, कहीं ना कहीं ये जो एकजुटता है इसके ताले को खोलो, और इसलिए लगातार ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी जी पहले भी बहुत सारे ब्लंडर्स कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में बार बार। अभी सावरकर जी की बात कर रहे थे, मुझे बताइए वीर सावरकर नाम किसने दिया? हम तो 10-12 साल से हैं यहाँ पर। वीर सावरकर कांग्रेस पार्टी ने दिया, लेकिन राजनीति के लिए इस तरह की चीजें जो हमारे वीर लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया, उनको भी क्वेश्चन में खड़ा करते हैं। अब इस पोस्टर वार के बाद मध्यस्थता की बात, ट्रंप की बात, मुझे लगता है कि श्वेता क्या बोलने की जरूरत है। उन्होंने लगातार अपने स्टेटमेंट्स को चेंज किया है। प्रधानमंत्री जी के बोलने की बात करते हैं, अगर बोल देते तो भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो बोल रहे हैं उसमें भी विश्वास नहीं है। तो इनकी इररिलेवेंस है, ये कई बेस रखना ही नहीं चाहते हैं, कुछ भी बोलना है वैसे ही। अभी हमारे प्रवक्ता राजेंद्र जी, चलिए ठीक है, राहुल गांधी सवाल उठा, लेकिन ये सवाल एक गलत नैरेटिव सेट कर रहा है, ये पाकिस्तान को इससे फायदा हो रहा है। कांग्रेस या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ये पसंद नहीं करेगा। कांग्रेस के अंदर भी लोग होंगे जिन्हें शायद ये चीज अच्छी ना लगे। देखिए श्वेता जी, जहां तक पहलगाम हमले की बात है तो उसके अंदर हमारे 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे, और सरकार ने सर्वदलीय बैठक के अंदर, जिसके अंदर प्रधानमंत्री खुद नहीं आए थे, उस बैठक के अंदर माना था कि इंटेलिजेंस का भी फेलियर और सुरक्षा में चूक हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस हमले के अंदर जो 6 आतंकी थे, वो 6 आतंकी कहां चले गए? आपने इतने बड़ा सीज फायर कर लिया, चाहे अमेरिका के दबाव में किया, लेकिन क्या आपने ये शर्त रखी कि हमें जिंदा या मुर्दा वो 6 आदमी चाहिए? लेकिन आपने नहीं कहा, क्योंकि आपने तो इसको प्रचार का माध्यम बना लिया। आप रेलवे के टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री के फोटो छाप रहे हैं, आप होर्डिंग लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, जैसे वैसा के वैसे पुलवामा हमले के बाद भी आपने पूरे देश के अंदर जाके वोट मांगे थे। अरे आपकी नीयत में खोट है, क्योंकि आपने हमेशा शहीदों की शहादत पे रोटियां सेक के अपनी सत्ता की कुर्सी को बचाने का काम किया है, जबकि हकीकत यह है कि आपको सेना के शौर्य से कोई लेना देना नहीं है। आप सेना का शौर्य रख ही नहीं सकते। जब सेना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, तब आपने सीज फायर अप्रूव किया, सीज फायर माना। इसका मतलब आपने सेना अपना काम कर रही थी, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गए। आप व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या होता है? वो 48 में देखा है जब पीए को बना। अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या होता है? जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या होता है? जब 66 में ताशकंद जाके समझौता होता है। एकलव जी, जो सवाल राजेंद्र उठा रहे हैं, ऐसा क्या संभव है? और क्या सवाल उनका ये कहना है कि ये सेना ने अपना काम किया, लेकिन फैसले केंद्र सरकार ने गलत लिए। ये प्रचार प्रसार का माध्यम हो गया है। अभी तो इस फायदे नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो देश के दुश्मनों से लड़ने की बात थी। निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं और आप वोट के लिए आप उनकी सादत कर रहे हो। ये कौन सा तरीका होता है? कौन से वोट पुलवामा के बाद इसका जवाब आपसे एकलव जी, राजेंद्र जी
पोस्टर छपा दिए, प्रधानमंत्री जी को राजेश जी, हमको सरकार नहीं है जो 26/11 के बाद मिला, उसी सरकार नहीं है जो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट लेकर आई हो, इतनी सारी आतंकी घटनाएं हुई, आपको थोड़ा इतिहास इतनी सारी घटनाएं हुई आतंकी, ये जो डिबेट है, एक्शन नहीं हुआ, हम वो जवाब लेने वाले प्रधानमंत्री जी बोलने दीजिए उन्हें भी, मंत्री थे। बस श्वेता जी, इतना ज्यादा इतिहास को रेदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की बात करें, वही बार-बार इतिहास में जाने की जरूरत नेहरू नहीं जी और एडवीना जी के संबंधों पे बात करेंगे आज के डिबेट में, मतलब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। सच्चाई ये है, तो आप क्या कर रहे हैं इतनी देर से, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इतनी देर से, आप क्या कर रहे हो इतनी देर से, आज की बात पे बात क्यों नहीं कर रहे, आज की बात पे क्यों नहीं कर रहे, आप करो ना, मैं आपको देता हूँ ना। आप क्या बीजेपी की भाषा बोलने वाले लोग क्या राजनीतिक विश्लेषण करेंगे? अरे राजनीतिक विश्लेषण तो आप इतनी तरह से आप बताइए कि आज की डेट में राहुल गांधी के अलावा और पाकिस्तान के अलावा कौन पूछ रहा है अपने राफेल गिरने के बारे में, कौन पूछ रहा है आपके अलावा, कौन पूछ रहा है कि भारतीय सेना के नुकसान को कौन गिना रहा है, आप बताइए ना, आप बताइए कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है आज की डेट में श्वेता जी, कौन पूछ रहा है? राहुल गांधी के अलावा और पाकिस्तान के अलावा कौन पूछ रहा है कि भारतीय सेना का क्या नुकसान हुआ? क्या पूछ रहा है राहुल गांधी और पाकिस्तान? अरे आप बताइए ना, तो आप इतनी देर से इतिहास को कुरेद रहे हैं, इतिहास की एक बात सुन के अब मुंह बंद हो गया आपका, क्या हो गया? ज्योति मल्होत्रा के फोटो है प्राइम मिनिस्टर के साथ में, जो आईएसआई के एजेंट है, ज्योति मल्होत्रा के साथ फोटो है प्राइम मिनिस्टर के, यूट्यूबर के साथ फोटो है, बीजेपी के साथ कनेक्शन है आईएसआई एजेंट के। अरे याकूब मेनन को, याकूब मेनन, मैं लिस्ट दूंगा, पूरी आईएसआई याकूब मेनन को प्रधानमंत्री कार्यालय में लोग हैं आईएसआई के एजेंट है। राजीव जी, इतने बड़े-बड़े आरोप सुना दूं? एकलव जी, फाइनल कमेंट। देखिए श्वेता जी, एक चीज बड़ी सिंपल है कि जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेनाओं की, तो उसमें एक चीज बड़े स्पष्ट तरीके से बताया गया था कि जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो उस समय डीजीएमओ पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया था एक मिलिट्री ऑपरेशन में, और जो रिस्पॉन्सिबल परमाणु शक्तियां होती हैं वो यही करती हैं कि हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को हिट करने जा रहे हैं, या तो आप इसमें सहयोग कर सकते हो या इससे दूर रह सकते हो। और जयशंकर जी ने इसी बात को दोहराया। आपने देखा होगा कि आपके इसी डिबेट में ये कह रहे थे कि पहले इंफॉर्मेशन दे दी गई, उसके बाद कहने लगे कि ऑपरेशन स्टार्ट होने पे दी गई, तो पहले तो ये तय कर लें कि पहले दी गई, और अगर पहले दी गई थी तो वो 100 आतंकी मारे कैसे गए? वो टेररिस्ट कैंप में इतने बड़े बड़े नाम, जो अब्दुल रऊफ, जो ये सब जो बड़े बड़े नाम थे, जिसमें पाकिस्तान के सैनिक और वहां की पुलिस और वहां के नेता जाके वहां पे फ्यूनरल्स अटेंड कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, नेताओं का सियासी फितूर है, नजर आ रहा है। अब जनता को यह तय कर रहा है। देखिए, जो कुछ हुआ, जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हर चीज सामने नहीं रखी जा सकती है। इसमें हर चीज सामने नहीं रखी जा सकती है। हाँ, जानने की उत्सुकता हो सकती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब किया, कितना नुकसान हुआ, लेकिन हर चीज सेना नहीं रख सकती। लेकिन फिर भी जो जानकारी होनी चाहिए सबको, वो सेना ने भी रखा, विदेश मंत्रालय ने भी रखा। अब देश में कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि हर चीज, राजनीति चीज ही ऐसी है, हर चीज सिर्फ चुनाव से जोड़कर, जीत हार से देखकर, सत्ता में काबिज होने को लेकर देखी जाती है। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा को लेकर हो, दुश्मनों से टक्कर लेने को लेकर हो, और जब सरहद पर हमारी सेना डटी हुई हो और लगातार एक के बाद एक फतेह कर रही हो और शिकस्त दे रही हो दूसरे को, हमारे दुश्मनों को, खासतौर से पाकिस्तान जैसे दुश्मन को, तो उस पर भरोसा करना चाहिए। अब ये जनता तय करेगी कि भरोसा किस पर करना है, जो सेना कह रही है उस पर, जो विदेश मंत्रालय कह रहा है उस पर, जो केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उस पर, या फिर जो इन्हीं पर सवाल उठा रहा है उन पर। कहीं ऐसा ना हो कि आप सवाल उठाते उठाते खुद ही विलन बन जाए, क्योंकि अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। बेहतर होगा कि जो हुआ उसमें एकजुट रहे, एक साथ रहे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता का भी एग्जाम्पल सेट कर दे, ना कि वहां पर हास्य के पात्र बन जाए कि देश के बाहर तो ये बता रहे हैं और इनके देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है। सोचने की जरूरत है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।